जय मां काली दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सितंबर मंथ में कुंभ लग्न के जातकों के लिए किस तरीके से ग्रह नक्षत्र की परिभाषा रहेगी। हम लोग ये भी जानेंगे कि उनकी हेल्थ, उनका जॉब, उनका करियर, उनका फाइनेंस, उनकी स्टडी, उनकी लव लाइफ, उनका बिजनेस, उनका करियर भी किस तरीके का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इन लोगों की हेल्थ की। हेल्थ के हिसाब से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहने वाली है। हेल्थ तो इन लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा मानसिक तनाव इन लोगों को रहे। इन लोगों को शायद थोड़ा सा कहते हैं ना माइग्रेन वगैरह का उस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। सर दर्द की समस्या रह सकती है, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम या हेल्थ में कुछ मेजर चेंज वगैरह उस तरीके की चीजें नहीं दिख रही हैं। सिर्फ इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। उसकी वजह से वो जो हमारा दिमाग होता है ना, हमारे मानसिक जो हमारा तनाव है वो हमारे शरीर के ऊपर असर डाल देता है। तो उस तरीके की चीजें यहाँ पर दिख रही है। मानसिक तनाव की वजह से इनके शरीर पर वो क्रिया हो सकती है, अदरवाइज हेल्थ के हिसाब से कुछ भी चीज मेजर नहीं नजर आ रही है। अगर हम इन लोगों के फाइनेंस की बात करें, देखिए फाइनेंस इन लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है। मोस्टली लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंस के लिए कहीं ना कहीं से फॉरेन रिलेटेड चीजें या फिर फॉरेन से इनको फाइनेंस की प्राप्ति हो। कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर कोई इस तरीके से इन लोगों का कनेक्ट हो जाए फॉरेन से, जहां से वो लोग फॉरेन से पैसा कमा सके। इन लोगों की लाइफ में इस महीने में ये भी देखूंगी कि कुछ एक कहते हैं ना चेंज भी आता हुआ नजर आ रहा है इन लोगों को। बहुत लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि काफी टाइम से जिन लोगों का पैसा रुका हुआ था, जैसे पेंशन का पैसा रुका हुआ हो किसी का, या फिर किसी का पैसा स्टक हो गया हो, शेयर्स में नहीं बढ़ रहा हो, तो सडनली इन लोगों को उस तरीके के गेन्स देखने को इस महीने में मिलेंगे। लेकिन वो मिलेंगे 23 सितंबर के बाद। 23 सितंबर तक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। फाइनेंस जैसा चल रहा है उसी तरीके से चलेगा, लेकिन 23 सितंबर के बाद सडनली you will find a very positive change in terms of finance in your in this September month। अब हम बात करते हैं पढ़ाई को लेकर के। देखिए पढ़ाई को लेकर के ये महीना अच्छा रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ इतना ही है कि स्टूडेंट्स को अब बोलते हैं ना, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करना, दो तरफ नहीं लगाना, जो होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। तो थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन करोगे, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग रखोगे। यहाँ पर एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हनुमान जी की आराधना इस वक्त बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। अगर आप लोग हनुमान जी की आराधना करते हो, उनके मंदिर जाते हो, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। उन लोगों के बोल रही हूँ ना मैं, जो शायद एनर्जी थोड़ी सी से डिवाइडेड नजर आ रही है, एक तरफ ध्यान है, दूसरी तरफ नहीं है, या मतलब एक तरफ से हटके दूसरी तरफ लग गया है पढ़ाई में, वो जो समस्या है उस समस्या से स्टूडेंट्स निकल आएंगे। अगर बच्चे छोटे हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, तो उनकी मम्मी, उनके पापा, कोई भी उनका फैमिली मेंबर बच्चों को हनुमान जी के मंदिर विजिट करा के लेके आ सकता है और हनुमान जी का तिलक उनके माथे पर लगा सकता है, जिससे कि उनका ध्यान केंद्रित रहे। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ में भी मैं ऐसा देख रही हूँ कि शायद कुछ न्यू हो जाए। हो सकता है कि किसी का पुराना कोई रिश्ता हो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ना स्टक फील कर रहे हो। तो यहाँ पर कुंभ लग्न वालों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये अपने किसी पुराने रिश्ते से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिक कोई रिलेशन हो गया है जिसमें रह करके आपको खुद ही मेंटल स्ट्रेस होने लगा है, परेशान रहने लगे हो, निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे थे, या उस तरीके से अपने मन को आप मना नहीं पा रहे थे, बार बार आप घूम फिर के वहीं पीछे पहुंच जाते थे, तो दिस इज अ मंथ वेयर यू विल कम आउट फ्रॉम दैट टॉक्सिक रिलेशन। और एक चीज भी बता दूं, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप इस महीने निकलोगे और इमिडिएटली आप किसी इंसान के साथ कनेक्ट हो जाओगे। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट जिन लोगों की लाइफ में एक्चुअली कोई है ही नहीं, उन लोगों की लाइफ में देखने को मिल सकता है, जैसे ही वीनस का ट्रांजिट तुला राशि में होगा, मंगल के वो ट्राइन में आएंगे, तो डेफिनेटली जिन लोगों की लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है अभी तक, वो लोग किसी न्यू पर्सन से मिलने वाले हैं। मंगल और वीनस जैसे ट्राइन में आता है, तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में ऐसा कोई आएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो लोग टॉक्सिक रिलेशन में है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी इस महीने उस रिलेशन से निकल आएंगे। तो ये आपकी लव लाइफ का प्रिडिक्शन था। अब हम बात करते हैं आप लोगों का बिजनेस और मैरिड लाइफ। देखिए बिजनेस और मैरिड लाइफ के लिए हम 7th हाउस को ही इवेल्युएट करेंगे, दोनों चीजों के, बिकॉज 7th हाउस इज योर पार्टनरशिप, ठीक है। 10th हाउस इज योर कर्मा।
आपको बिजनेस में, अगर मैं बिजनेस का देखूं, देखिए बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आप नहीं देखोगे। स्पेशली 16 सितंबर तक आप जितने भी प्लान्स करोगे, जो भी प्लान करोगे, वो आपके सारे सक्सेसफुल होने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं बता देती हूँ, जैसे ही सूर्य यहाँ से निकल के 8th हाउस में चले जाएंगे, तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब 8th हाउस में सूर्य जब जाते हैं, तो 8th हाउस है ना बहुत अंधेरा वहाँ, और जब सूर्य का वहां पर आगमन होता है, सूर्य है प्रकाश, तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ की कुछ ऐसी परतें खुलेंगी आपके, क्योंकि बिजनेसमैन हो ना आप, आपका 8th हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, आपका प्रोडक्शन भी बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परतें ऐसी खुलने वाली हैं, जहां आप बहुत दिनों से स्टक थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यू आर गोइंग टू फाइंड दैट वे। सूर्य का 8th हाउस में आना आपकी लाइफ में, आपके मैन्युफैक्चरिंग के अगर आप काम करते हो बिजनेस में, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव लेके आना, उसमें चेंज लेके आना, पॉजिटिव चेंज लेके आना। जहां आप स्टक हो जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन से आपको निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इवन कर्म भाव के स्वामी भी केंद्र के मालिक हैं, त्रिकोण में जाकर के ये बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कर्म वाइज भी आप लोगों को बहुत, कहते हैं ना, एक अच्छी सूझबूझ की प्राप्ति होना। सूर्य यहाँ पर आके आपके 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर राहु बैठे हैं, तो डेफिनेटली फॉरेन रिलेटेड चीजों से आपको मुनाफा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन चार्ट टू चार्ट की नेटल जो ग्रह हैं आपके, नेटल प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। अदरवाइज ट्रांजिट की जो एनर्जी है वो यही आपको बताती है, दर्शाती है। अब हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। मैरिड लाइफ आपकी सुकून में जाने वाली है। इस महीने आपको मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा अगर आप लोगों का कुछ आर्ग्यूमेंट आपके ससुराल पक्ष की तरफ से हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। वो चीज थोड़ी सी स्थिति खराब कर सकते हैं, अननेसेसरी हॉट आर्ग्यूमेंट्स, या फिर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब ऐसी कोई चीजें, ऐसी चीजें आपके घर में हो सकती हैं, तो उससे घर का माहौल खराब हो सकता है, पति पत्नी के बीच में अनबन हो सकती है अननेसेसरी, जिसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आपने थोड़ी सी उस चीज को अवॉइड कर दिया, तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पीस आप अपने मैरिड लाइफ में देखोगे, कोई भी परेशानी है नहीं। अब हम बात करते हैं जिन लोगों की जॉब की है। देखिए जॉब के लिहाज से भी ये टाइम बहुत अच्छा है। दोज हु आर लुकिंग फॉर समथिंग, जहां उनको ऐसा है कि मुझे यहाँ से निकलना है, निकल के फॉरेन जाना है, या फिर एक प्लेस चेंज करनी है, अभी बहुत हो गया इस जगह पे काम करते करते, मैं स्टक फील कर रहा हूँ या स्टक फील कर रही हूँ। तो दिस मंथ इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू प्लान योर फ्यूचर। आप किस तरीके से अपने फ्यूचर को प्लान करोगे, ये मंथ है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आप अगर डिसीजन लेना चाहते हो जॉब से निकल के दूसरी जॉब में जाने के लिए, तो दिस इज अ राइट टाइम, यू स्टार्ट अप्लाइंग, यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट अगर आप अप्लाई करोगे। तो डेफिनेटली अगर आपको बहुत पिछले लंबे टाइम से इंटरव्यू के कॉल्स वगैरह नहीं आ रहे थे, तो दिस इज अ टाइम वेयर यू आर गोइंग टू रिसीव कॉल्स। और इवन मैं आपको बोल रही हूँ, यू मे हैव मोर देन 2 ऑफर्स इन योर हैंड। मिनिमम 2 ऑफर्स आप लोगों के हाथ में होंगे अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो। स्टेट छोड़ करके बाहर जाना या फिर फॉरेन लाइन पर जॉब अप्लाई करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इस टाइम में आपको जो सबसे ज़्यादा आपकी मेन, बोलते हैं ना, हमको कोई अगर एक ऐसी रेमेडी करनी है विच विल हेल्प अस आउट, तो आई वुड सजेस्ट यू, आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट है शनि देव की रेमेडी करना। इस टाइम शनि आपके लग्न में विराजमान है, जब तक शनि का ट्रांजिट नहीं होता, और शनिदेव रेट्रो भी है इस टाइम। तो आई वुड सजेस्ट यू, शनिदेव के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो करना चाहिए, विकलांगों को जाकर के आप दान कीजिए, डोनेशन कीजिए। जितना ज़्यादा आप चाय की पत्ती कोड़ी आश्रम में जाकर के आप वहाँ पर दान कर दो, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलाएगी। और जितने भी लोगों को आप भोजन करा सकते हो सैटरडे वाले दिन, प्लीज डू दैट। ये आपको आपकी जॉब में स्टेबिलिटी, आपका ड्रीम जॉब आपको पाने में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और ये जो डोनेशन का काम जो मैं बोल रही हूँ, जो सैटर्न से रिलेटेड है, ये आप कॉन्स्टेंटली करते रहो जब तक आपके शनि देव ट्रांजिट करके 2nd हाउस में, मतलब पाइसेस में नहीं जाते हैं। तो ऑलमोस्ट मई 2025 तक आपको ये डोनेशन करना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस टाइम में आपने शायद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होगे, सब कुछ कर रहे होगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स फेस करने को
मिल रहे होंगे अपने लाइफ में, डिलेज फेस करने को मिल रहे होंगे। अगर आप उन डिले से बचना चाहते हो, ऑब्स्टेकल से बचना चाहते हो, तो डू द डोनेशन व्हाट आई सेड। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।